अब बात करेंगे सुधा सिंह की, जो वार्ड क्रमांक 67 की बीजेपी नगर सेविका है और उनको चुनाव जीतने के बाद भी तनाव आ गया था, क्योंकि शिवसेना ने उनके ऊपर एक आरोप लगाया था और मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था कि उनकी जाति का जो सर्टिफिकेट है उसमें कई खामियां हैं। और अब राहत की बात उनके लिए ये है कि हाई कोर्ट ने उनका जो पूरा आरोप है उसको उनसे बरी कर दिया गया है। और इनसे खास बातचीत के हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं, और असत्य पर हमेशा सत्य की विजय होती है। कुछ ऐसा ही कारनामा हुआ है वार्ड क्रमांक 67 की नगर सेविका सुधा सिंह के साथ। उनके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में चल रहे पीआईएल को कोर्ट ने मंजूर करते हुए फैसला दिया है, जिसमें उनको क्लीन चिट मिल गई है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं सुधा सिंह जी। जानते हैं कि इस फैसले को लेकर क्या कहेंगी। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आपके ऊपर आरोप लगाए गए थे, मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था, हाई कोर्ट ने आपके फेवर में फैसला दिया है, क्या कहेंगी? हाँ, हाई कोर्ट से हमें, जैसे आपने अभी बताया, सत्य की जीत होती है और हमें विश्वास था पूरी तरीके से हमारी ईमानदारी पे भी। जीतने के बाद करीब 2-2.5 साल से हम कोर्ट के चक्कर हम लोग लगा रहे थे, और जिसमें हमें हमारी महापालिका से उम्मीद थी, हमारे कोर्ट से भी हम लोग को पूरी तरीके से उम्मीद थी कि जीत हमारी होगी, सत्य की जीत होगी। और हमारे जो यहाँ की जनता है, हमारे वार्ड की जनता है, उन्होंने भी काफ़ी हमने भी उनके लिए किया काम और वो भी हमारे साथ है। यहाँ की जनता हमारे साथ है। हमारे जो यहाँ के स्थानीय आमदार साहब हैं, अमित साटम जी, यहाँ के और जो जनता है, सभी सब एक दूसरे के साथ हम लोग मिलके काम करते हैं और सच्चाई के साथ हम जुड़े हैं, हम अपनी जनता के साथ। तो उनका आशीर्वाद, उनकी दुआ, सब चीज़ साथ लेते हुए आज इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, जो सत्य की जीत हुई। बिल्कुल सत्य की जीत हुई है। मैडम, जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या था, क्योंकि जब आपने चुनाव का नॉमिनेशन भरा था, क्योंकि जनता ने आपको चुन के भी दिया, उसके बाद क्या हुआ, किस वजह से ये कास्ट सर्टिफिकेट का मामला उठा और कोर्ट पहुंचा? ये हमारे सेकंड पोजीशन पे शिवसेना थी और शिवसेना वालों ने ये केस किया था, और उसके बाद केस चलता रहा। उन्होंने चैलेंज किया हमारे सर्टिफिकेट पे कि ये झूठा है, तो उसको साबित किया हमने हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, ये बिल्कुल ये सही है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। मैडम, ऐसे ही कई नगर सेवक थे, चंगेज मुल्तानी जी के नाम भी था, हालांकि उनको जो है कोर्ट ने उनकी जो है नगर सेविकी थी वो निरस्त कर दी थी। ऐसे और भी लोग थे आपके साथ। क्या कहेंगे कि जब चुनाव लोग जीत जाते हैं, जिनको जनता चुन कर देती है, उसके बाद इस तरह का आरोप लगाना और इस तरह के मामले, क्योंकि चुनाव से पहले लोग क्यों नहीं ध्यान देते, चुनाव जीतने के बाद जो उम्मीदवार जीत जाता है उसके पीछे क्यों लोग पड़ते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और ये हम लोगों के भी दिल में सवाल आती है और हम बातें भी करते हैं, पूछते भी रहते हैं हम लोग आपस में भी, और सामने की ये पहले से होनी चाहिए। लेकिन अब चूँकि अब सामने वाले के पास तो कुछ रहता नहीं है, तो हारने के बाद वो काम पे खुद भी लग जाते हैं और हम लोग को भी काम तो हम लोग का रहता ही है, पर चैलेंज करते हैं कि नहीं चलो अब उसमें फिर क्या। अब तो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। जिन्होंने आपके खिलाफ पीआईएल किया था उनको क्या कहेंगे कि किस तरह से, इस तरह से लोगों को कितना परेशान सही लगता है, क्या परेशान करना? हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी जिसकी जो अपनी नियति होती है वो अपने कामों से बाज नहीं आते, लेकिन फिर भी ठीक है, उन्होंने चैलेंज किया, ऊपर वाले ने साथ दिया, सच्चाई की, सत्य में वो जयते, सच्चाई की जीत हुई। और उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि अब जो हम लोग की युति हुई है, हम लोग मिलके काम करें। हमारे अंदर उनके प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है, हम सब एक दूसरे के साथ मिलके काम करें। हमारा जो काम है, हम मोदी जी का और भी आगे हाथ में सब मिलके हम उनके लेके और आगे साथ चलें। युति हो चुकी है, आपने कहा युति हो चुकी है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल चरम पर है, बड़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है, सरगर्मी एकदम जोर में है। ऐसे में 1 करोड़ से ज़्यादा नए वोटर हैं, युवा जो है अब वोटर बन चुके हैं। उन युवाओं से क्या अपील करेंगी, वोट करने के लिए किस तरह से अपील करेंगी? अभी वो पहले वो बोल बच्चन अभी नहीं रहा। अभी जो हमारी जनरेशन है उनको पता है कि हमें कैसे काम करना है,
और सारी मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, मोदी जी ने जो भी किया काम, वो अभी यंग जनरेशन, सारी युवाओं को, हमारी जनता को, सबको पता है क्या काम कर रहे हैं। ऑनलाइन जाके, गूगल पे जाके आप सब कुछ देख सकते हैं और उनको पता है। तो इसलिए बहुत सी युवाएं, जो हमारी जनता है, बहुत खुश हैं। वो बहुत सी जनता उसमें ऐसी है जो अभी पेपरों में भी आते हैं, फेसबुक पे हर जगह आ रहे हैं कि इस बार हम वोट देने जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो किस तरह से सुधा सिंह उनसे अपील करेंगी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि वोटर होने के बावजूद भी लोग वोट देने नहीं जाते, युवाओं को किस तरह से अपील करेंगी सुधा जी? नहीं, अभी करीब 5-6 महीने से हम लोगों ने भी काफ़ी काम किया है। सब लोगों ने, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं अमित साटम जी, उन्होंने भी काफ़ी काम किया अपने ज़िला में, अपने स्थानीय जो अंधेरी विधानसभा में। और जो जितने वोटर, जो हम लोगों ने काफ़ी लोगों के मतलब अभी है, और लगभग जो भी कुछ लोगों का नहीं हुआ, अभी ऑनलाइन भी काफ़ी लोगों को हम लोगों ने सहयोग किया कि ऑनलाइन बने। अब तो टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने जाएंगे। उनसे विनती है हमारी कि कोई भी एक वोट आप लोग खाली ना जाने दें, किसी को भी दें, लेकिन आप अपना हक ना छोड़ें, आप वोट ज़रूर करें। बिल्कुल, आप वोट जरूर करें। लेकिन बात की जाए तो सुधा सिंह द्वारा जिस तरीके से 2 साल से कोर्ट के चक्कर काट रही थी सुधा सिंह जी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, अब उनको मुंबई हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है, उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने इनके खिलाफ PIL फाइल की थी उनसे भी उनको शिकायत नहीं है, क्योंकि शिवसेना BJP की युति हो चुकी है और एक साथ मिलजुल कर काम करें। साथ ही युवाओं को उन्होंने कहा है कि वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वोट आपका मताधिकार होता है और आप अपने अधिकार को कभी भी खराब ना करें। लोग जाकर वोट करें ताकि एक सुदृढ़ सरकार मिल सके और देश का विकास हो सके। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।